यदि साइन ए इज इक्वल टू यदि साइन ए इज इक्वल टू यदि साइन ए इज इक्वल टू 8/10 है ना, 8/10 हो तो शेष अनुपात ज्ञात करो। तो शेष अनुपात हमें ज्ञात करना है। साइन ए इज इक्वल 8/10 है ना। साइन ए बराबर कितना दिया है? 8/10। सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे। अबे लिख रहा है बेटा? लिख लिया ना? तो यही लिखना है। यदि साइन ए इज इक्वल टू 8/10 हो तो शेष अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो साइन, अब इसको हम हल करने जा रहे हैं। साइन क्या होता है? साइन का सूत्र बोलो बेटा। साइन का सूत्र बोल दो फटाफट। वेरी गुड, लंब बटे कर्ण है ना। अब लंब बटे कर्ण ये साइन का सूत्र है। हाँ बेटा आ जाओ। जिसको पानी पीना है आ जाओ, ले जाओ तो बेटा। नीरज पानी पी ले। पानी की व्यवस्था होगी आपकी। चलो चलिए, लंब बटे कर्ण है ना। अब हम क्या करेंगे, ये देखो हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। क्या पढ़ रहे हैं? त्रिकोणमिति, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि समकोण त्रिभुज की चर्चा होती है ना। लंब, कर्ण, आधार ये किसमें होते हैं? ये केवल और केवल समकोण त्रिभुज में होते हैं। तो ये तो हो गया आपका ए। यहां क्या लिखा हुआ है? यहां ध्यान देना, यहां कितना लिखा है? ए। तो आपको यहां लिखना है ए। यहां पे अगर बी लिखा हो या सी लिखा हो तो आपको यहां सी लिखना है। यहां जो लिखा हुआ है थीटा, जो थीटा लिखा है वो आपको यहां लिखना है। अब यहां पे आप बता रहे हैं कि ये लिखा हुआ है, तो यहां पे आपको ए ही लिखना है। और इधर आप चाहे जो लिखें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इधर कोई दिक्कत नहीं। ये सबसे बड़ी भुजा इसकी कर्ण कहलाती है। और ये आपका आधार है और ये आपका लंब है ना। अब साइन ए बराबर 8/10, तो लंब कितना है? 8। ये तो हो गया 8। कर्ण कितना है? 10, तो कर्ण हो गया 10। अब निकालना क्या है? आधार। तो इसमें हम क्या लगा देंगे? समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय में इसमें लगा देता हूं। पाइथागोरस प्रमेय किस किस को याद है? नीलू बोलेगी बेटा, बोलो। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बराबर आधार। वेरी गुड, कोशिश अच्छी थी, बढ़िया हो। चलो पाइथागोरस प्रमेय आप बोलिए। पलक। कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो तुम बढ़िया। देखो ये जो तुमने डायरेक्ट बोल दिया है ना, ये तुमने गणित में बोल दिया है ना। ये जो तुमने बताया ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय का गणितीय रूप है। पाइथागोरस प्रमेय का गणितीय रूप क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार। मैंने बोला पाइथागोरस प्रमेय की परिभाषा क्या है? पाइथागोरस प्रमेय की परिभाषा बोलो। सबसे बड़ी भुजा
सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उसकी अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये उसकी परिभाषा, वो हिंदी रूप है उसका। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उसकी अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है ना। अब तुमने फिर उसको गणितीय रूप, उसका गणितीय रूप क्या होगा? गणितीय रूप होगा आपका कर्ण का वर्ग, फिर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना। मतलब पहले आपको ये सब बोलना पड़ेगा, और डायरेक्ट अगर आप ऐसा बोलते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, मगर सवाल में तो डायरेक्ट आपको ये लिखना है। मगर तभी ऐसा 2 नंबर में प्रश्न आ गया कि पाइथागोरस प्रमेय लिखिए 2 नंबर, अब पाइथागोरस प्रमेय लिखिए 2 नंबर, तो आप क्या ये लिख के आएंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, और इसके क्या 2 नंबर मिल जाएंगे? इसका 1 नंबर ही मिलेगा। पाइथागोरस प्रमेय लिखिए तो आपने केवल इतना सा लिख दिया तो आपको 1 नंबर ही मिलेगा, 2 नंबर नहीं मिलने वाला। मगर आप पहले लिखते हैं कि पाइथागोरस के अनुसार, पाइथागोरस कौन था? एक इंसान था, है ना, उसी के नाम से प्रमेय होगी, है ना। तो पाइथागोरस के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उसकी अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार, और साइड में ऐसा चित्र भी बना के बताना पड़ेगा, और उसमें ये शो करना पड़ेगा कि ये वाली भुजा कर्ण होती है, ये वाली लंब होती है, और ये वाली आधार, ये सब दिखाना पड़ेगा, तब 2 नंबर मिलेंगे। केवल इतना सा लिख देने से 1 नंबर भी दे रहे तो अच्छी बात है, वो वरना आधा टिका देते हैं। ऐसे ऐसे टीचर है आधा नंबर टिकाएंगे, है ना। मेरे जैसा दे देगा 1 नंबर की बात, चलो यार बच्चा पास हो जाएगा, है ना। पाइथागोरस प्रमेय लिख दी। अब कर्ण, कर्ण कितना आपका 10, तो ये हो गया आपका 10 का वर्ग, है ना। फिर लंब कितना 8, तो ये हो गया आपका 8 का वर्ग, और आधार कितना है AB, तो ये हो गया आपका AB का वर्ग। अब 10 का वर्ग कितना हो गया 100, 8 का कितना हो गया 64, है ना, और ये AB का वर्ग, ठीक है ना, ये AB का वर्ग हो गया। अब क्या करेंगे? अब 100 में से अब AB का मान निकालेंगे ना अपन, है ना। चलो AB का मान निकालेंगे। AB को ही लेने देंगे ना, AB को ही लेने देंगे। AB का वर्ग बराबर 100, ये 64 रुक के उधर गए तो माइनस के 64, 100 में से 64 घटेंगे तो कितने बचेंगे 36, बराबर AB का वर्ग, तो वर्ग घटेगा तो क्या लगेगा वर्गमूल, और फिर ये क्या हो जाएगा 36 का 6, AB बराबर 6, AB का मान आ गया 6, AB का मान कितना आ गया 6। अब हम पुनः जो चित्र हमारा था उसमें ये मान रख देंगे, जो चित्र हमारा था ना उस चित्र में हम ये मान, ये तो 10 था, ये 8 हो गया, यही था ना चित्र। अब हमें क्या निकालना है? शेष अनुपात कौन कौन से? साइन तो हमें दिया था, तो साइन तो हमें दिया था, तो बाकी के जो 5 रह गए हैं वो हमें निकालना है। कौन कौन से मान? cos A, tan A, cot A, sec A, cosec A। है ना। अब आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे फिर कर्ण बटे आधार, और कर्ण बटे लंब, ठीक है।
ये मैंने सूत्र लिख दिए है ना, ये सब सूत्र है। अब मैं यहां से उठा के यहाँ मान पटकता जाऊंगा, मान उठा के पटकूंगा। आधार कतरो 6 कण सर आप हिंदी से मालूम में आ गए। इसमें थोड़ा आपको हिंदी में बोलना पड़ेगा। देखो आधार कितना 6, कण कितना है 10, वेरी गुड। लंब कितना है 8, आधार कितना है 6, आधार 6, लंब 8, कर्ण कितना बेटा 10, आधार कितना 6, कर्ण 10, आधार लंब 8। और इस तरीके से ये सवाल हमारा सम्मानजनक तरीके से पूरा हुआ है ना। किसी को दिक्कत आई क्या इस सवाल में? बताओ किसी को दिक्कत आई? कठिन है कि सरल है? सरल है? चलो उतार लो इसको, निकाल लीजिए आप।